नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश आज कोरोना केसेस के मामले में दुनिया के टॉप 4 देश में पहुंच गया है। दिल्ली मुंबई से एक बार फिर शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है। कोरोना का पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन पहले अस्पतालों की बदहाली से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दूं। देश भर से अस्पतालों में बदइंतजामी की तस्वीरें आ रही हैं। हॉस्पिटल में शवों के रखरखाव के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच इस पर सुनवाई करने जा रही है और 3 जजेस की इस बेंच में जस्टिस अशोक भूषण शामिल है, जस्टिस संजय किशन कौल शामिल हैं और जस्टिस एम.आर. शाह इसमें शामिल हैं। तो ये 3 जजेस हैं जो इस मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं और लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। कोई एक जगह की कहानी नहीं है ये। बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि अस्पताल के अंदर ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा, डॉक्टर देखने नहीं आ रहे, इसकी शिकायत वो कर रहे हैं। कई जगह पर अस्पताल ज्यादा फीस ले रहे हैं, इसकी वो शिकायत कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की इस तकलीफ को देखते हुए कि इस कोरोना के संकट काल में लोग जब अस्पताल पहुंच रहे हैं, उन्हें कम से कम दिक्कत वहां अस्पताल जाने पर तो ना आए, अंदर में जो बैठे हैं वहां तो दिक्कत ना आए, अंदर जो रह रहे हैं। तो इसके लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। गोनिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोनिका, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होनी है और किन पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा? देखिए सुशांत, जिस तरह पिछले कई दिनों से कई अस्पतालों से तस्वीरें आ रही थी कि मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, कहीं जो डेड बॉडीज रखी जा रही है उन्हें सही तरीके से नहीं रखा जा रहा है, जिसके बाद अब चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने इस पर संज्ञान लिया है और अब इस पर सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से आधे घंटे बाद सुनवाई होगी। जस्टिस अशोक भूषण की बेंच इस पर सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस कौल और जस्टिस एम.आर. शाह में शामिल होंगे। और इससे पहले भी आपको बता दें सुशांत, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले पर भी स्वतः संज्ञान लिया था। जिस तरह प्रवासी मजदूर लगातार सड़क पर चल रहे थे अपने अपने घर जाने के लिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। राज्य सरकारों को अलग अलग डायरेक्शन दिए थे और अभी भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। और अब क्योंकि आज अस्पतालों में जिस तरह, खासतौर पर कोविड अस्पतालों में जिस तरह कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है या फिर जो डेड बॉडीज को जिस तरह रखा जा रहा है, ये 2 मुख्य बिंदु हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि सही तरीके से रखरखाव हो डेड बॉडीज का, सही तरीके से जो मरीज वहां जा रहे हैं उनका इलाज हो। इन सभी बातों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज जो मुख्य तौर पर चीजें सामने आएंगी उसमें जस्टिस जो अशोक भूषण है वो अपने बातों को रखेंगे कि किस बातों पर ये स्वतः संज्ञान लिया गया है, क्या क्या मुख्य बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आई हैं, क्या किस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं या फिर खुद उन तक कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं जिसे लेकर स्वतः संज्ञान लिया गया है। इसमें एक बात ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई का फैसला तो किया, लेकिन इसमें दूसरा पक्ष कौन है? क्या केंद्र सरकार की तरफ से जवाब रखा जाएगा, राज्य सरकारों से जवाब रखा जाएगा, अस्पताल क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब देगा कौन? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज पहला दिन है सुनवाई का और आमतौर पर पहले दिन सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों ये स्वतः संज्ञान लिया गया उस बात को रखा जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एस.जी. तुषार मेहता तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जुड़ेंगे। इसके अलावा अब क्योंकि राज्य सरकारों को अभी इस पर नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो आज मुख्यतः जो बात सामने आएगी कि पहले नोटिस जारी किया जाएगा सभी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार से भी पूरी इस बारे में रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आखिर अगर इस तरह के इंतजाम हो रहे हैं तो क्यों ये हो रहा है और इसे किस तरह आगे ठीक किया जाएगा। तो अभी आज जो मुख्य तौर पर केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट ली जाएगी, जितनी शुरुआती रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से दी जा सकती है, बाकी वक्त भी दिया जाएगा, राज्य सरकारों को भी नोटिस इशू किया जाएगा। और अब जो आज की जो सुनवाई होगी उसमें मुख्य तौर पर नोटिस इशू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यही हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो ये सुनवाई होगी ये बेहद अहम हो सकती है, जब अलग अलग राज्य सरकारें अपने राज्यों का डेटा देंगे कि कितने अस्पतालों को उन्होंने कोविड के लिए नियुक्त किया है, कितने बेड्स हैं, मरीजों को जब एडमिट किया जाता है तो पूरा क्या प्रोसीजर रहता है। इसके अलावा जो डेड बॉडीज जो रखी जाती है मॉर्चरी में कितनी जगह है, किस तरह डेड बॉडीज को यानी बहुत स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन खबरों को देखकर, उन बातों को देखकर, उन तस्वीरों को देखकर चिंता हुई है जिसमें मरीज परेशान नजर आ रहे हैं, मरीज के रिश्तेदार परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर अस्पताल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज लगातार काम कर रहे हैं, जिनको देश ने सलाम भी किया। लेकिन जहां थोड़ी बहुत भी अव्यवस्था है, लोगों को दिक्कत आ रही है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे गोनिका। अब आपको कोरोना पर आज की सबसे शॉकिंग रिपोर्ट